दोस्तों नमस्कार, आदाब। आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। अब देखिए, आज हम बात करने चल रहे हैं CH3CO, CH3CO और ऑक्सीजन है, इसको क्या बोलते हैं? एनहाइड्राइड क्रियात्मक समूह है। इसको हमको बनाना है, कहता है फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड का निर्माण कैसे करते हैं, इसी के बारे में हमको बात करनी है। तो इसको क्या होता है, इसका आयुपायिक नेम क्या होता है? एथेनोइक एनहाइड्राइड होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एथेनोइक एनहाइड्राइड के बारे में। इसका नाम कैसे पड़ता है कि अगर यदि दोनों मतलब कि दोनों ब्रांच में ऑक्सीजन है और एक तरफ आपका एक कार्बन है, दो कार्बन है, दूसरी तरफ भी एक कार्बन है, एक ही दो कार्बन है। अब बात यहाँ पे आती है कि जब क्या होता है कि दोनों तरफ, दोनों ब्रांच में, दोनों शाखाओं में कार्बन परमाणुओं की संख्या समान होती है, तो केवल एक का ही हम लेकर उसका नामकरण कर देते हैं। जैसे हमने क्या लिया, एक दो कार्बन है, एथेन हो गया, ओइक लगा दिया और फिर क्या लगता है, एनहाइड्राइड लगता है, तो बन जाता है एथेनोइक एनहाइड्राइड हो जाता है। अब मुझे इसका निर्माण करना है। इसका निर्माण करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर दो मॉलिक्यूल, दो अणु एसिटिक अम्ल के ले लोगे और उसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल को निकाल दोगे, किसकी उपस्थिति में? फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में। अगर ये काम कर देते हो तो आपको एसिटिक एनहाइड्राइड का निर्माण हो जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं, इसका आयुपायिक नेम क्या होता है? एक ही एथेनोइक एसिड होता है। इसका कॉमन नेम क्या होता है? एसिटिक एनहाइड्राइड कहते हैं। जैसे हम लोग क्या लेते हैं, हम लोग ले रहे हैं कि यहाँ पे देखिए कि एसिटिक अम्ल ले रहे हैं, CH3 किया, कार्बन किया, ये देखिए यहाँ पर OH हो गया, ये आपका एसिटिक अम्ल हो गया। एक एसिटिक अम्ल का कार्बन कर दो, यहाँ पे CH3 हो गया, डबल बॉन्ड हो गया और फिर आपका OH हो गया, OH हो गया। इसी में से क्या करोगे, इसी में से अगर हम इसको निकाल देते हैं तो ये क्या बन जाता है? H2O बन जाएगा और ऑक्सीजन यहाँ पे आके लग जाएगा। किसकी प्रेजेंस में होता है? आप हीट करोगे फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में ये चीज़ें होती हैं। या इस पे मिनरल एसिड क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल को मिनरल एसिड भी कहते हैं। तो ये हम क्या, यहाँ से क्या निकल रहा है? वाटर निकल जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या? CH3 बचेगा, डबल बॉन्ड ऊपर आप देख ही रहे हैं। फिर इसको लिखेंगे, यहाँ पे लिखिए कार्बन लिखा, डबल बॉन्ड लिखा और फिर CH3 हो गया, यहाँ पर देखिए। फिर आपका कि ये इसी को क्या बोलते हैं, हमने यही लिखा है। इसको आप लोग इस तरीके से भी लिख सकते हो कि आपका CH3 हो गया, C डबल बॉन्ड हो गया, फिर ये आपका कि डबल बॉन्ड हुआ, यहाँ पे फिर एक ब्रांच और मिल रही है, CH3 हुआ, वही चीज़ें आपकी मिल गई। और अब देख रहे हैं कि यहाँ पे डबल बॉन्ड ये लगा दिया। अब बात देख रहे हैं, दोनों तरफ कार्बन परमाणुओं की संख्या समान है, इसी को बोलते हैं एथेनोइक एसिड के नाम से हम जानते हैं एथेनोइक एसिड। इसी को बोलते हैं एसिटिक एसिड। एथेनोइक एनहाइड्राइड क्या कहते हैं? इसी को हम एथेनोइक एनहाइड्राइड कहते हैं। वेरी इम्पॉर्टेंट है। इसी को हम लोग एसिटिक एनहाइड्राइड के नाम से भी जानते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन है। अक्सर ये रिएक्शन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलता है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब हमको क्या करना है? एस्टेरिफिकेशन करना है। एस्टेरिफिकेशन, तो ये आप लोग को इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब बात करते हैं, एक बार फिर ले लीजिए। चलिए अब बात करते हैं एस्टेरिफिकेशन। बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आपको समझना है। एस्टेरिफिकेशन ये भी क्या? एस्टेरिफिकेशन भी कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रियात्मक समूह होते हैं, फंक्शनल ग्रुप होते हैं। इसके बारे में देखिए। अब क्या करना है? एस्टेरिफिकेशन करना है। एस्टेरिफिकेशन का मतलब होता है कि एस्टर का निर्माण करना। एस्टर का क्रियात्मक समूह क्या होता है? R होता है, CO, R को एस्टर कहते हैं। अब ये कहता है कि हमको किससे बनाना है?
कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये देख रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को किस में कन्वर्ट करना है, टू एस्टर में करना बहुत आसान है, कुछ करना नहीं है। आप लोग क्या करेंगे ये देखेंगे इसकी उपस्थिति में कि अम्लीय माध्यम में क्या करेंगे आप लोग देखेंगे कि इसमें देखिए हम क्या ले रहे हैं कि आर लिया, ये कॉमन चीज़ें बता दे रहा हूँ, एच हो गया, इसका रिएक्शन किससे करा दोगे, आर एल्को मतलब कि एल्कोहल से उत्क्रमणीय अभिक्रिया अम्लीय माध्यम होगा। अब देखिए कि R के स्थान पे H आ जाएगा और H के स्थान पे R आएगा, तो क्या होगा, जब ये यहाँ H जाएगा तो OH मिलेगा तो H2O बन जाएगा और हमको क्या मिल जाएगा, RCOR और H2O मिल जाएगा। ये मिल गया, इसी को हम लोग एस्टर बोलते हैं। अब हम कंपाउंड ले रहे हैं, तो कंपाउंड लेंगे CH3 लेंगे, CO ये क्या है, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड बोलेंगे। एसिटिक एसिड किया, एसिटिक एसिड का रिएक्शन किससे कराओगे, इसका कि मेथेनॉल से करा दो, CH3OH से करा दो, ये आपने कराया। इसका अम्लीय माध्यम लेंगे, इसके मेथिल के स्थान पर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के स्थान पर मेथिल आ जाएगा, तो यहाँ पर CH3 और क्या निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा। आपका वाटर निकल गया, आपका एस्टर क्या हुआ कि एस्टर आपका बन गया। यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, इसका आप ये का इसको कब मेथिल, इसको हम लोग इसका आयुपैक नेम देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। आयुपैक नेम आपको समझना है। आयुपैक नेम क्या होगा कि मेथिल होगा, मेथिल एथेनोएट, मेथिल एथेनोएट, ये इसका आयुपैक नेम है। इसकी मैं इंग्लिश में भी लिख दे रहा हूँ, मेथिल हो जाएगा एथेनोएट, एथेनोएट ये आपका हो गया। यहाँ आपने देखा कि इस तरीके से कि हमने क्या किया कि एस्टर प्राप्त कर लिया, एस्टर से तो ये क्या है, एस्टरी, इसी क्या बोलते हैं एस्टेरिफिकेशन। एस्टर के निर्माण की प्रक्रिया को ही एस्टेरिफिकेशन कहते हैं या एस्टेरीकरण कहते हैं। एस्टर का क्रियात्मक समूह क्या होता है, RCOR होता है। हमको किससे बनाना था, कार्बोक्सिलिक अम्ल से बनाना था, तो हमने क्या लिया, कार्बोक्सिलिक अम्ल लिया और एल्कोहल लिया। एल्कोहल से फिर क्या बनेगा, ये आपस में चेंज हो जाएंगे, तो R यहाँ लग जाएगा, H2O वाटर बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे देखिए फिर हमने एक कंपाउंड लिया, एसिटिक अम्ल लिया, ये क्या है, मेथेनॉल। इसको क्या बोलते हैं, ये आपका क्या है कि इसको ये हमारा क्या है, मेथेनॉल, ये मेथेनॉल हो गया। और फिर क्या बन जाता है, ये तुम्हारा क्या है, ये वाटर है। तो दो कंपाउंड, दो रिएक्शन आपने देखा। एक कौन क्या देखा, फॉर्मेशन एनहाइड्राइड देखा था। एक क्या देख रहे हो कि एस्टेरिफिकेशन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसको अच्छे से पढ़ते रहिए, फिर हम अगले वीडियो फिर लेकर बहुत जल्दी आएंगे। आप इसकी नोट्स बनाते रहेंगे। ओके, थैंक्स, धन्यवाद।